हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन पे। और इस तरीके से जो नींबू है तो टेरेस गार्डन पे लगे हुए हैं। और जब मैं आज सुबह आई तो ढेर सारे नींबू जो है तो मुझे ज़मीन में पड़े हुए मिले, क्योंकि ये जो प्लांट है तो गमले में लगा हुआ है, यानी कि छोटे से टब में लगा हुआ है। और इसके सारे नींबू जो हैं तो पक चुके हैं और ये पक करके अपने आप गिर रहे हैं। तो आज मैंने सोचा इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ से कुछ तोड़ लेती हूँ। और नींबू जो है तो बहुत ही बढ़िया साइज में रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। और ये छोटा सा टब है और उसी में पौधा लगा हुआ है। और काफ़ी बढ़िया पौधे की जो ग्रोथ है चल रही है। और इससे जो नींबू है तो काफ़ी बढ़िया हमें हार्वेस्ट करने को मिले हैं। एक देखिए यहाँ पे भी गिरा हुआ है, तो मैं उठा लेती हूँ। इस तरीके से सुबह मैंने ढेर सारे उठाए, मैं आप लोग को दिखाऊंगी, तभी मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं तो मैं सोच रही थी शायद कि पौधे में ही लगे रहेंगे और ज़रूरत के अनुसार हम इनको हार्वेस्ट करते जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक साथ ही पक गए हैं सारे। तो आप लोग देख सकते हैं जो नींबू पक चुके हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं, यानी कि तोड़ने पे टूट जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं टोकरी में थोड़े से हार्वेस्ट कर लेती हूँ। जो मुझे ज़्यादा येलो दिख रहे हैं तो उन्हीं को मैं, पके हुए जो ज़्यादा हैं तो उनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और टब में लगाया हुआ नींबू था और टब के हिसाब से हमें काफ़ी बढ़िया जो है तो इससे नींबू मिले हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं। जो लोग कहते हैं टेरेस गार्डन पे फ्रूट प्लांट नहीं होते, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बढ़िया जो नींबू है तो हमें मिले हैं। और साइज भी बढ़िया आया हुआ है। आप देखिए, जैसे ज़मीन में नींबू का पौधा होता है तो उसी तरीके से यहाँ पे भी नींबू हुए हैं। और काफ़ी बढ़िया नींबू जो है तो एक फैमिली के लिए पर्याप्त है। अगर एक पौधा आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे आपको नींबू यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है कि जो आपका प्लांट है ग्राफ्टेड होना चाहिए या एयर रिंग से तैयार होना चाहिए। और इसके बाद फिर अगर आप पौधे को लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और इसकी केयर की बात करूं तो बहुत आसान है इसकी केयर करना। तो देखिए, ये नींबू हमने हार्वेस्ट किए हैं। और जो सुबह मैंने यहाँ से उठाए हुए थे, ज़मीन में पड़े मुझे मिले, वो नींबू है। और देख सकते हैं आप लोग, ढेर सारे नींबू जो है तो हमें इस तरीके से अपने टेरेस गार्डन से मिले हुए हैं। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें छत से भी कुछ पौधों से इस तरीके की हार्वेस्टिंग मिल जाती है। और देखिए, यहाँ पे लगे हुए कुछ टमाटर के पौधे। तो यहाँ पे भी टमाटर जो है तो पककर रेडी हो गए हैं, काफ़ी रेड हो गए हैं। और इनमें जो रेड टमाटर हो गए हैं तो उनको गिलहरी ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अगर हम ज़्यादा दिनों तक इन्हें छोड़ते हैं तो गिलहरी वगैरह इनमें अटैक कर देती हैं और खाने लगती हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनके टमाटर के पौधों के नीचे हमने डाला हुआ ढेर सारी सरसों खली। तो मिट्टी में सरसों खली ज़रूर मिलाएं। और जितनी अच्छी सरसों खली आप मिलाएंगे उतने अच्छे जो पौधों की आपकी ग्रोथ है और जो फ्रूट का साइज़ है वो भी अच्छा होगा। जैसे कि टमाटर के प्लांट आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया हो गए हैं। और ये टमाटर जो है तो पक कर रेडी हो गए हैं। काफ़ी सारी सब्जियां जो विंटर की होती हैं तो टेरेस गार्डन पे बहुत आसानी से हो जाती हैं। अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो विंटर सीजन की सब्जियों से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो लगभग देखिए, यहाँ पे हमने टमाटर जो है तो जो काफ़ी रेड है उन्हीं उन्हीं को हार्वेस्ट किया है, बाकी टमाटर हमने छोड़ दिया है, क्योंकि ये हमारे घर में ही लगे हुए होते हैं। तो हम ज़रूरत के अनुसार ही इन्हें हार्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, कुछ प्लांट जो है तो बरबटी के लगे हुए हैं, हमने लगाया हुआ था। और मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी विंटर सीजन में भी बरबटी होती है। काफ़ी बढ़िया जो बरबटी है तो विंटर सीजन में हमें मिली हुई है, तो मैं कुछ यहाँ से तोड़ लेती हूँ। हालांकि इसके पौधे हमने ज़्यादा नहीं लगाए हुए थे। तो देखिए, यहाँ से मैं बरबटी ले लेती हूँ। और यहाँ पे लगा हुआ है गोभी का पौधा, तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो गोभी है तो हो रही है। इसमें गोभी का फूल जो है तो बन रहा है। तो इस तरीके से आप गोभी भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से टेरेस गार्डन पे हो जाती है। और लाल भाजी है, पालक है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। आप इसकी फलियों का साइज देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जो फलियां आई हैं बरबटी में तो बहुत अच्छी आई हैं। और बरबटी उगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। मेरे टेरेस गार्डन पे तो हमेशा बरबटी काफ़ी बढ़िया
हुई है और जितनी हमें ज़रूरत थी उतनी उससे कहीं ज़्यादा हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इस तरीके के जो ग्रो बैग होते हैं उनमें काफ़ी अच्छी सब्जियां हो जाती हैं, तो आप चाहे ग्रो बैग में लगा सकते हैं या किसी भी कंटेनर में सब्जियां उगा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं कुछ मिर्च के प्लांट। मिर्च अगर आपने एक बार लगा दिया और उसी प्लांट की सही तरीके से अगर केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, तो आपको सालों साल मिर्च के दोबारा पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे कि ये हमारे पुराने पौधे हैं और काफ़ी बढ़िया से चल रहे हैं और हमें दोबारा से मिर्च लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। कुछ हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बैगन के पौधे और यहाँ पे देखिए एक मिर्च का पौधा है, तो ये नया वाला है। हमने एक मिर्च का पौधा हमारे यहाँ उग गया था अपने आप से, तो हमने उसको लगाया हुआ है। बाकी हमारे पास पिछले साल के जो मिर्च के प्लांट हैं वही बहुत अच्छे से चल रहे हैं, उन्हीं से हमें जो है तो मिर्च हार्वेस्ट करने को मिलती रहती है। कुछ यहाँ पे हमने लगाई हुई थी मेथी, और मेथी हम पहले भी हार्वेस्ट कर चुके हैं, कुछ लगी हुई है तो हम इसको आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। मेथी लगाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, पूरे सीजन में आप इसको लगा सकते हैं। विंटर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है मेथी और इसको लगाना भी बहुत आसान है। आप किसी भी चाहे आप किचन वाले सीड हो मेथी के ला करके डाल दीजिए, बहुत आसानी से उग जाते हैं। इनका जर्मिनेशन भी बहुत जल्दी होता है। तो मेथी एक ऐसी सब्जी है जो बहुत जल्दी तैयार होती है, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपने सही से इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह या किचन वेस्ट खाद वगैरह दी तो बहुत जल्दी बढ़ती भी है और बहुत अच्छी जो है तो हेल्दी मेथी तैयार हो जाएगी। अगर आप सुबह सुबह इसको खाना चाहते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। सुबह सुबह हरी पत्तियां इसके इस तरीके से मेथी के खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इस तरीके से खाने के लिए भी आप अपने गार्डन में या छोटे से किसी भी पॉट गमले में लगा सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मेथी मिल जाएगी अपने ही गार्डन से। तो काफ़ी सारी जो मेथी है तो हमें इस तरीके से मिल रही है, तो हम यहाँ की जो लगी हुई है मेथी तो यहाँ भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमने पहले भी जो है तो मेथी काफ़ी सारी हार्वेस्ट किया हुआ है। और इसको बिना किसी खर्च के आप लोग लगा सकते हैं। आप चाहे जितनी मेथी अपने घर पे अपने टेरेस गार्डन पे उगा सकते हैं। आप चाहे तो क्यारी बनाकर भी मेथी उगा सकते हैं। मेथी बहुत आसानी से उग जाने वाली सब्जी होती है। मेथी है, पालक है, तो इस तरीके की जो सब्जियां हैं पत्ते वाली, ये बहुत इजी टू ग्रो हो जाती हैं। तो आप इनको विंटर सीजन में ग्रो कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है कि पालक उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं। तो इस तरीके की जो सब्जियां हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने सब्जियां जो है तो हार्वेस्ट कर ली है और थोड़े से कुछ और जो बची हुई हैं तो मैं उनको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे भी हमने मेथी लगाई हुई है। और इस तरीके से आप चाहे तो पूरे ग्रो बैग में मेथी लगा सकते हैं या कुछ अदर प्लांट भी बीच बीच में इनमें लगा सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं होती है। जैसे कि हमने कुछ जगह पे टमाटर लगाए हुए हैं और साइड में हमने मेथी के जो सीड हैं तो डाले हुए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो एक साथ कई सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारी सब्जियां एक साथ भी हम उगा लेते हैं। बस अगर आपने अपनी मिट्टी हेल्दी बनाई हुई है तो कोई भी सब्जी बहुत आसानी से उग जाएगी। आपको मिट्टी का विशेष ध्यान रखना है। तो हमने थोड़े से यहाँ से भी मेथी हार्वेस्ट किया हुआ है और आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की मेथी जब आपको घर से ही मिल जाएगी तो मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं होती है। और मेथी के साथ साथ कुछ सब्जियां जो और भी हैं तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मेथी हार्वेस्ट करने के देखिए मेथी के साथ हमने टमाटर भी लगाया हुआ है। जब हमारे यहाँ से मेथी हार्वेस्ट हो जाएगी तो हम इनके पौधे जो है तो उखाड़ देंगे, निकाल देंगे और इसके बाद जो टमाटर है उसके लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी, तो उसमें हमारे साथ ही में टमाटर के प्लांट जो हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। तो इसी तरीके से अदर सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। मेथी की जगह आप मूली के सीड डाल सकते हैं, किसी भी सब्जी के बीज आप डाल सकते हैं और ये बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। तो आप इस तरीके से एक साथ कई तरीके की सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन पे। और यहाँ पे देखिए ये हमारी मेथी की हार्वेस्टिंग हो गई है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ सब्जियां और हैं तो वो भी दिखाऊंगी। साथ ही साथ
जो ये ग्रो बैग दिख रहे हैं आप लोगों को, तो मैंने इनमें पहले टमाटर के सीड लगाए हुए थे। टमाटर के सीड जैसे ही तैयार हो गए तो हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, और उसके बाद जब तक दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद कोई सब्जी लगाने के लिए मेरे पास पौध तैयार नहीं थी, तो मैंने इसमें सिर्फ मेथी डाल दिया था। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जो आपके ग्रो बैग वगैरह खाली हों तो मेथी आप डाल सकते हैं, पालक आप डाल सकते हैं। ये कुछ समय बाद बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, आपकी मिट्टी भी यूज हो जाती है, और इसके बाद आप दूसरी सब्जी इनमें लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से कोई भी सब्जी आप लगा सकते हैं टेरेस गार्डन पे, बहुत आसान होता है। और फ्रेंड्स, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होती हैं। अगर इसी तरीके से मेथी से आप 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो हार्वेस्ट करने के बाद इनमें कोई ना कोई खाद ज़रूर दें। इस तरीके से अगर खाद डालते हैं तो इसमें आपको 2 से 3 बार या 4 बार भी इससे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, क्योंकि इसकी जो साइड ब्रांचेस हैं तो निकलती रहती हैं। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे लगी हुई है धनिया, हालांकि कुछ हमने पहले हार्वेस्ट किया हुआ है, कुछ हम हार्वेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज मैं जितनी ज़रूरत के हिसाब से ले लूँगी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से हार्वेस्ट कर ले गई हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है। तो बस थोड़ा सा धनिया हम यहाँ से ले लेते हैं। हम यहाँ से धनिया भी ले लेते हैं। धनिया उगाना भी बहुत आसान है, आप लोग भी उगा सकते हैं। ये पूरा सीज़न धनिया उगाना, ऑल टाइम धनिया आप उगा सकते हैं। तो अभी भी उगा सकते हैं, बाद में भी उगा सकते हैं। जैसे आपकी मिट्टी तैयार हो आप धनिया के सीड डाल दीजिए, काफ़ी बढ़िया जो है तो धनिया उग जाएगी, और ताज़ी फ्रेश आपको अपने घर से ही धनिया मिल जाएगी। तो हमने थोड़ी सी धनिया यहाँ ली हुई है, और इस तरीके की जो फूल वाली धनिया होती है तो मुझे काफ़ी पसंद है। तो मैं थोड़ा सा धनिया बड़े होने का वेट भी करती रहती हूँ। तो देखिए हमारी ये सब्जियां जो है तो तैयार हो गई हैं। तो इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये देखिए हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं नींबू, जो कि मैंने अभी आप लोग को दिखाया कि मैंने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से जो सब्जियां हमारी तो हार्वेस्ट हो चुकी हैं, तो आप लोग भी टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।